आज आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन संस्था तथा मुसास मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज द्वारा एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक कार्यक्रम श्री अरविंद विचार गंगा का आयोजन किया गया। MIT सभागार में आयोजित उक्त कार्यक्रम में गुरुवार अरबिंदो घोष के आध्यात्म से संबद्ध अम्बाला के श्री सोमदेव और पटियाला के पवन को आमंत्रित किया गया था। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार अरबिंदो और श्री मां के चित्रों के सम्मुख मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात दोनों सम्मानित विभूतियों सोमदेव और पवन के साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन संस्था के अध्यक्ष सुधीर गुप्ता और मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज के संस्थापक अध्यक्ष दीपक बाबू सीए तथा अध्यक्ष अनीता गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संयोजन प्रसिद्ध समाज सेवी सरिता लाल द्वारा और संचालन प्रख्यात रामलीला निर्देशक डॉक्टर शून्य पंकज दर्पण अग्रवाल द्वारा किया गया। अपना संपूर्ण जीवन गुरुवार अरविंद के विचारों को आगे बढ़ाने में लगाने वाले तथा समर्पित सोमदेव एवं अरविंदाश्रम पांडिचेरी से जुड़े पवन ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा, कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों ने आश्रम और उनके विचारों को जानने के लिए बढ़ चढ़कर प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत की। कार्यक्रम को सुधीर गुप्ता, दीपक बाबू, अनीता गुप्ता के साथ ही YP गुप्ता, सुरेश चंद्र अग्रवाल ने भी संबोधित किया। सरिता लाल ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। अध्यक्षीय उद्बोधन सुधीर गुप्ता का रहा। महानगर में लंबे समय के बाद कोई सुंदर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन रहा, जिसकी आमंत्रित लोगों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कार्यक्रम में अनुभा गुप्ता, अनिल अग्रवाल, ममता गर्ग, वंदना गुप्ता, अरुण कुमार अग्रवाल, डॉक्टर शून्य माधुरी सिंह, मुनीश छाबड़ा, डॉक्टर शून्य अंजू लोचब, रविंद्र नाथ कत्याल, डॉक्टर शून्य नीलू सिंह, प्रशांत गर्ग, सुषमा गर्ग, डॉक्टर शून्य लता चंद्रा, राजेश सिंघानिया, रेणुका साहू, डॉक्टर शून्य नीना मोहन, ऋतु बिश्नोई के साथ ही तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मैं क्या सोचता हूँ, सनातन धर्म क्या है, भारत का उद्देश्य क्या है, भारत का क्या रोल है, इस तरह से मानव जाति को कैसे जाना चाहिए आगे। तो ये पहली बार उन्होंने उसको अभिव्यक्त किया। फिर वो पांडिचेरी आ गए 1910 में और 40 साल रहकर जो है उन्होंने वहाँ पर तपस्या की और उस तपस्या से जो है उन्होंने जो भी अनुभूति की, जो भी उनको अनुभूति हुई, चाहे वो सुप्रामेंटल डिसेंट की थी, चाहे ओवर मेंटल कॉन्शियसनेस की थी, जो भी उनको अनुभूति हुई वो सारी अनुभूतियों को उन्होंने अपनी किताबों में लिखा। उनकी किताबें जो हैं इसलिए उसमें एक मंत्रिक फोर्स है, बिकॉज वो सारा कुछ जो उन्होंने लिखा है उन्होंने उसको अनुभूत किया और उसको उसका दर्शन किया और उसको जो है उन्होंने शब्दों में उतारा जो है उसके बारे में। और फाइनली जो है एक ग्रंथ के ऊपर जो सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया वो सावित्री सत्यवान की कहानी को लेकर, जो उनका सावित्री ग्रंथ है, जिसको एक महाभारत में 108 श्लोकों में जो जिसका वर्णन आता है भीष्म पर्व में, तो उसी 108 श्लोकों को उन्होंने 24,000 लाइनों की इंग्लिश पोइट्री में जो है एक दर्शन के रूप में, एक मंत्र के रूप में, एक योग के रूप में जो है उन्होंने उसको लिखा और पूरे अपने 40 साल लगाए। बाकी की किताबें जो है उनकी लाइफ डिवाइन एसेस ऑफ गीता, कमेंट्रीज ऑन वेदा एंड उपनिषद, सिंथेसिस ऑफ योग और जितनी ये सारी किताबें थी वो उन्होंने 1914 से लेकर 1921 तक 7 सालों में लिख दी थी। और जान सकें क्योंकि वो एक ऐसी विभूति है जिनको आज के समय में हमें जानना अत्यंत आवश्यक भी है। सुअवसर मिला उनकी 150वीं जयंती सेलिब्रेट करने का। मैंने आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन संस्था के अध्यक्ष तथा MIT कॉलेज के चेयरमैन सुधीर भाई साहब से रिक्वेस्ट करी और अनुभव जी से भी रिक्वेस्ट करी। आप दोनों ने मुझे सहयोग देने का वादा किया। परिणाम स्वरूप ये हॉल और इसकी सारी सुविधाएं हमें प्राप्त करी। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे हौसले को बढ़ाते हुए, पक्ष देते हुए मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज के संस्थापक दीपक बाबू जी, पंकज दर्पण जी, हमारी इसकी अध्यक्षा अनीता गुप्ता जी व सुरेश अग्रवाल जी ने भी मेरे हौसलों को बुलंद करते हुए मुझे सहयोग देने का वादा किया।
और सबसे बड़ी बात कि अम्बाला से श्री सोमदेव गुप्ता जी ने और पटियाला से पवन कुमार जी ने मुझे अपनी सहमति प्रदान करी और आज उसमें परिस्थितियां और चीजें जितनी तेजी से बदल रही हैं, शायद मानव मस्तिष्क उसको स्वीकार पाने में संभव तैयार नहीं है। उसको समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या ठीक है, वो आज समझ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय काल में ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी अंदर की चेतना को जागृत करें, उसके साथ जुड़ने का प्रयत्न करें और उसकी आज्ञा शैली पर चलते हुए ही अपने कार्यों को, कार्यशैली को उसके हिसाब से ही हम चलाने की कोशिश करें। और शायद अपनी चेतना को मूल चेतना से जोड़कर रखना हमेशा के लिए और उसके दिशा निर्देशों को समझ पाना ही मेरे हिसाब से एक आध्यात्मिक है। श्री सोमदेव गुप्ता जी का परिचय के रूप में मैं कहना चाहूंगी कि कई वर्षों तक श्री माँ का सानिध्य में पांडिचेरी में रहकर आपने आध्यात्म चिंतन के रूप में आपने श्री अरविंद के ज्ञान को, उनके प्रकाश को, उनके जीवन दर्शन को आत्मसात करने का प्रयास किया। आपका जीवन न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि आपका जीवन अनुकरणीय भी है। प्रशंसनीय इसलिए है क्योंकि जो सौभाग्य आपको मिला, जो श्री माँ ने आपके पे कृपा करी, वो श्री चरणों की अनुकंपा से प्राप्त होती है। और अनुकरणीय इसलिए है कि आपने अपने सारे ही स्रोतों को, सारे संसाधनों को, आपने बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते हुए स्वयं में अपने सारे स्रोतों को, सारे संसाधनों को समाज की सेवा और समाज के उत्थान के लिए लगा दिए हैं। जैसा कि अभी दीपक गंगाई ने भी बताया कि आपका वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, अम्बाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड रिसर्च। उसमें कई वर्षों के बाद भी आज उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। उसमें 30 से 40% बच्चे स्कॉलरशिप पर पढ़ते हैं, यानी कि अगर उनके पास सीट्स है और उनको लगता है कि कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो उनको सिर्फ यूनिवर्सिटी की फीस देनी पड़ती है, जो कि शायद 20,000 रुपए है। ये मैंने कल भी चाचा जी से, सोमदेव जी से कंफर्म किया था कि ये बात सच है। 20,000 सालाना फीस पर वो उस बच्चे को पढ़ा देते हैं। बीएससी वगैरह के में अगर किसी को बीएससी तक की पढ़ाई करनी हो तो उसको तो वो मुफ्त ही पढ़ा देते हैं। इसी तरह से वहां पर अम्बाला का कैंसर जनरल हॉस्पिटल है, उसकी डॉक्टर्स की फीस जो दूसरे हॉस्पिटल है उससे 1/3 है। मैं बताना चाहूंगी कि ये जितने भी कॉलेज में जितनी भी जो बच्चों को इतनी यूनिवर्सिटी की फीस लेते हैं, बाकी जो कॉलेज की फीस होती है या जो हॉस्पिटल्स है उसमें इतनी कम फीस लेके जो वहाँ पे खर्चे होते हैं वो आप स्वयं के मैनेजमेंट से करते हैं। मैनेजमेंट इतना सिर्फ अपने है और कोई बाहर से कोई मैनेजमेंट नहीं है। संसाधन के रूप में आपकी अपनी 2 फैक्ट्री हैं, एडवांस माइक्रो डिवाइस और माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपके बच्चों की हैं, परिवार के बच्चों की हैं। वहां से जो इनकम होती है वो एक साधारण रूप में घर खर्च के बाद, बहुत सादा जीवन वाले घर खर्च के बाद आप पैसा जो है वो इस संसाधनों में लगाते हैं। इतना कि जिस स्तर पर पहुंचता था वहां से जो अनुभूति होती थी उसको लिखता था और जब अगली बार उससे ऊंचे स्तर पर गया तो वो हुआ तो मैं उस लाइन को काट देता था, फिर दोबारा देखता था। तो बहुत सारे अंश बीच बीच में 10-10, 12 बार बदले। एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वहां से जो आता है वो कुछ भी छूट ना जाए सब। बाकी सब पुस्तकें, शिवरविंद ने 35 पुस्तकें लिखी हैं, अबाउट 500 पेजेस ईच, और सावित्री 700 to 24 पेजेस।
एक तो इतने जीवन काल में इतना साहित्य लिख जाना ये मानव के वश की बात है। वह कोई अतिमानवीय शक्ति थी जो उनसे काम करा रही थी इस तरह को कुछ देकर जाने के लिए, कुछ दे देकर। माने कहा है कि श्री अरबिंदो रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर। वो आज के युग की बात नहीं करके वो बात करके गए हैं जो भविष्य में होना है, होकर रहेगा। और वो क्या है? लाइफ डिवाइन ऑन अर्थ। जिस लाइफ डिवाइन को हम स्वर्ग में कल्पना करते हैं उसको धरा पर मैनिफेस्ट होना है, जो अभी तक नहीं हुई। लाइफ डिवाइन धरा पर मैनिफेस्ट नहीं हुई। लोग कहेंगे क्या श्री अरविंद भी सबसे बड़े साधु थे, सन्यासी थे और कोई नहीं हुए? नहीं, औरों ने भी दर्शन और भी श्री अरविंद के समकक्ष रहे, परंतु श्री अरविंद लाइफ डिवाइन टू एस्टेब्लिश लाइफ डिवाइन ऑन अर्थ मीन्स अर्थ कॉन्शियसनेस में उस सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस को उतारना, जिसके लिए 24 वर्ष एक कमरे के अंदर हो गए। वो कहते हैं अगर सिर्फ साधारण योग की अनुभूति लेनी होती मुझे, उसके लिए मुझे 24 वर्ष नहीं चाहिए। वो तो उनको 3 दिन में प्राप्त हो गया था निर्वाण की स्थिति भास्कर लहरे के साथ। सिर्फ 3 दिन में उनको निर्वाण की स्थिति प्राप्त हो गई थी। 24 वर्ष वो आदमी जो 3 दिन में निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, तपस्या करता है, उसका कोई कारण होगा। जिस फर्श पर अपने कमरे में कुछ चलते थे, 2-2 घंटे चलते थे सुबह शाम, उस फर्श पर निशान है श्री अरविंद के पैर। ऐसी घनघोर तपस्या उन्होंने की है इस पृथ्वी पर, उस अनुभूति को उतारने की जिसकी कल्पना केवल हम स्वर्ग में, अतिमानसिक लोक में, सच्चिदानंद लोक में करते हैं कि इस तरह पर उसको अभिव्यक्त हो। मां से किसी ने पूछा तो नहीं है, उसके लिए महत्वपूर्ण है कॉन्शियसनेस को उठाना। और क्योंकि समूह में एक इंडिविजुअल योग के द्वारा अपने आप को समुन्नत कर सकता है, मगर जब सारे समाज की बात आता है तो इतने अलग अलग विभिन्नताएं हैं, उन सबको समूह में एक एकत्व की ओर ले जाना सबसे कठिन बात है। तो ये जो सारी सृष्टि है, ये प्रकृति का महायज्ञ है, डिवाइन की कमांड है जो उसको फुलफिल कर रहे। और जब जिस दिन तक ये फुलफिलमेंट नहीं हो जाएगी, प्रकृति की ये श्री अरविंद का दर्शन जो मैं कह रहा हूं कि 35-36 पुस्तकें लिखी हैं, 500 पेज से नीचे कोई है नहीं, उससे ज्यादा होंगे। इतना बड़ा साहित्य, सारा दर्शन हमारे सामने बता गए, सारे जीवन को फ्यूचर के लिए कि इसमें अगर कोलैबोरेट करोगे तो सब सफरिंग, टॉर्चर, ऑर्डिनल्स इनसे पार करोगे। तब तक इन सब में से गुजरना। Nobody can reach heaven unless until he passes through hell। तो ये हेल क्या है? हेल ये हमारा यही है, नेचर के विरुद्ध चलना, नेचर के अनुकूल अपने को न करना, ये हमारा हेल। इसी में सारी सफरिंग है। कुछ लेयर का प्लेयर मिलता है, वी आर नॉट सिक्योर कि ये प्लेयर कितने देर होगा, अगले क्षण कुछ दुखद घटना घट जाती है, कुछ ये हो जाता है, कुछ वो। कहीं पर भी मनुष्य श्योर नहीं। हम अध्यात्म से एक बहुत छोटी सी चीज को मानते हैं। हमने भगवान की पूजा कर ली, कभी कभी कुछ पाठ कर लिए और हमारा इतिश्री हो गई अध्यात्म। उसके आगे का हमें पता ही नहीं है। लेकिन आज इन 2 महापुरुषों ने यहां आकर के जो ज्ञान हमें दिया है वो अतुलनीय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहां आकर के हमारे
संस्थान को, MIT को पवित्र कर दिया। आपके आने से ये संस्थान हमारा पवित्र हो गया। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए जितने व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी बात सुनी है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो जरूर ही अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया। मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, मैं केवल एक बात अपना इस अध्यात्म ज्ञान एवं चिंतन संस्था का परिचय जरूर देना चाहूंगा आपके सामने, क्योंकि इस बोर्ड पर हमारा नाम लिखा है। वर्ष 2008 में ईश्वर की कृपा से ये संस्था यहाँ स्थापित हुई थी, और उसके बाद प्रत्येक माह हम एक विचार गोष्ठी करते हैं, जिसमें हम वेदों को, उपनिषदों को, दर्शन शास्त्रों को, महाभारत, रामायण, वाल्मीकि रामायण और भगवत गीता, इनके विभिन्न अध्यायों को, विभिन्न चैप्टर्स को लेते हैं। उसके ऊपर प्रवचन भी यहाँ होते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी यहाँ होते हैं। 2 घंटे का हमारा कार्यक्रम होता है और प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को या चौथे रविवार को शाम के 4, साढ़े 4 बजे ये कार्यक्रम यहाँ होता है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है कि अगर आप थोड़ा सा भी अध्यात्म में इंटरेस्टेड हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमारा ज्ञान क्या है, जिसके बारे में कि अभी हमारे दोनों वक्ताओं ने बात कही है, तो आप उस अध्यात्म ज्ञान चिंतन संस्था में सादर आमंत्रित हैं। आप आइए और उसमें आपके अपने विचार भी हम सुनते हैं, क्योंकि वो एक वन साइडेड नहीं है। हमारे यहाँ ओपन डिस्कशन है। जो लोग आते हैं वो अपने विचार भी रखते हैं, अपने प्रश्न भी रखते हैं, अपने ओपिनियन भी बताते हैं। तो इसलिए ये हमारा ओपन डिस्कशन है, विचार व्यक्ति है, तो उस पर आपका स्वागत है बहुत बहुत। और ये हमारा आध्यात्मिक गोष्ठी थी, श्री अरविंद जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने बनाई थी। मुरादाबाद में श्री अरविंद को लेकर इतना बड़ा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ, और मैं चाहती थी कि श्री अरविंद के बारे में भी लोग यहाँ जानें। श्री अरविंद वो विभूति हैं जिन्होंने 24 वर्ष एक कमरे में रह के उन्होंने डिवाइन चेतना को अवतरण किया, अवतरण करवाया, और उसी के माध्यम से उन्होंने जो भी कुछ अनुभव किया उसी को उन्होंने समाज में अपनी किताबों में लिखा है और साझा किया। आज समाज को क्या संदेश दिया गया है? मैं समाज को तो यही संदेश देना चाहूँगी कि आजकल की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम आध्यात्म से जुड़े, क्योंकि आध्यात्मिकता से बिना जुड़े हुए खाली वैज्ञानिक तरीके के माध्यम से तो आप देख ही रहे हैं कि आज अमेरिका, यूक्रेन, रशिया में क्या हो रहा है। 1 मिनट में सब कुछ स्वाहा हो सकता है। अध्यात्म हमें दूर तक देखने की दृष्टि प्रोवाइड करता है। बिना अध्यात्म के, सिर्फ विज्ञान के साथ जब तक ज्ञान नहीं जुड़ेगा, जब तक हमारी सारी उपलब्धियाँ कभी भी जीरो हो सकती हैं। हमारा ज्ञान हमें दूरदर्शिता देता है, हमें मार्गदर्शन कराता है, सही गलत की पहचान कराता है। इसलिए आध्यात्मिकता से जुड़ना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। जैसे देखा जा रहा है कि आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाता जा रहा है, अपनी भारतीय संस्कृति को भूले, उसके क्या संदेश देंगे? युवा वर्ग के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल युवा वर्ग एक भ्रमित किसी स्थिति में जी रहे हैं। इस भ्रम से ऊपर उठ के आए, सच्चाई को जाने। हम किस लिए संसार में आए हैं, हमें किस लिए भगवान ने भेजा है, इस सच्चाई को जानना ही आध्यात्मिकता की पहुँच है। बिना इसको जाने हम आध्यात्मिकता को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिकता सिर्फ योग करना वो नहीं है। अभी जैसे कि सोमदीप जी ने बताया, पवन जी ने बताया कि योग हर समय में उसका ध्यान रखना। जब हम हर समय में उसको चेतना के साथ अब जुड़े रहेंगे तो हम कभी भी कोई गलत काम गलत नहीं ले ही नहीं पाएंगे। क्या कारण है कि आज के जो है ना माँ बाप भी जो है ना बच्चों को कुछ समझा नहीं पा रहे अध्यात्म के बारे में? क्योंकि माँ बाप खुद ही नहीं जानते। सबसे पहले तो माँ बाप अनुभव करें, जब अनुभव करेंगे तो अपने बच्चों को नहीं बताएंगे। बिना अनुभव करें बच्चों को नहीं बता सकते क्या ठीक है क्या गलत है। तो माँ बाप को ही इस तरह जब माँ बाप को बढ़ेंगे वे अपने एक बच्चे को सुना प्रोग्राम को इतना अच्छा बोले हैं, क्योंकि उसके माँ बाप ने जाने हैं, समझे, फिर अपने बच्चों को संभाल करेंगे।